अविनाश जब पहली बार इस शहर में आया तो किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि उसके साथ एक ऐसी कहानी जुड़ जाएगी जो आगे चलकर एक खौफनाक रहस्य बन जाएगी। बाहर से वो एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट लगता था, लेकिन उसके मन में छिपा लालच किसी अंधे कुएं से कम नहीं था। उसे न दोस्ती से मतलब था न प्यार से, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, और वो भी किसी भी कीमत पर। कॉलेज के पहले ही हफ्ते उसकी नज़र आकृति पर पड़ी। शांत स्वभाव, सादा कपड़े, लेकिन हर दिन कॉलेज आने जाने के लिए बड़ी सी कार। आकृति अमीर थी, लेकिन दिखावा नहीं करती थी। शायद यही बात अविनाश को सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। शुरुआत सिर्फ नज़रों से हुई। लाइब्रेरी में वही टेबल, कैंटीन में वही कुर्सी, कॉरिडोर में वही रास्ता। आकृति को लगता रहा कि ये सब इत्तेफाक है, लेकिन असल में अविनाश हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। धीरे धीरे उसने बात करना शुरू किया, फिर दोस्ती, और फिर एक दिन पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया। तालियों की आवाज में आकृति ने हाँ कह दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी पल उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। अविनाश बहुत केयरिंग बनने का नाटक करता, लेकिन फिर बहाने शुरू हुए। कभी फीस, कभी किराया, कभी अचानक आई परेशानी। आकृति हर बार मदद करती गई। उसे लगता रहा कि यही तो प्यार है, लेकिन अविनाश के लिए ये प्यार नहीं, बल्कि शिकार को फंसाने का तरीका था। समय के साथ उसकी मांगें बढ़ने लगी। अब पैसे रोज की जरूरत बन चुके थे, और जब आकृति ने एक दिन मना किया, तभी अविनाश का असली चेहरा सामने आया। शाम का वक्त था, पार्क लगभग खाली था। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं। उसी अंधेरे में अविनाश ने अपना फोन निकाला और ठंडी आवाज में बोला, अगर मुझे 1 लाख रुपए नहीं मिले तो ये तस्वीरें सबके पास होंगी। आकृति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन गला सूख चुका था। डर, शर्म और बेबसी ने उसे तोड़ दिया। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उस रात आकृति सो नहीं पाई। हर आवाज उसे डराने लगी। दीवारें उसे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे पूरा समाज उस पर उंगली उठा रहा है। और उसी डर के बीच उसने वो फैसला ले लिया। 10वीं मंजिल, खुली छत और एक लंबी छलांग। अगली सुबह पूरा शहर सन्न रह गया। जब अविनाश को खबर मिली तो उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसे आकृति की मौत से ज्यादा अपने फोन की चिंता थी, लेकिन उसका फोन गायब था। कमरे में हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हुई। कमरे का बल्ब अपने आप बुझने लगा। आईने में परछाइयां हिलने लगीं। और फिर एक ठंडी हंसी गूंजी। धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। ये आकृति थी, लेकिन इंसान नहीं। अविनाश चीखने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन भूत की आंखों में सिर्फ नफरत थी। जब मैंने रो रो कर माफी मांगी थी, तब तुमने सुना था,
इतना कहते ही कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अविनाश गायब था। सिर्फ उसके जूते और टूटा हुआ मोबाइल जमीन पर पड़ा था और मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था, अब हिसाब बराबर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें